Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello, listeners. Welcome to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3. मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो चल रहा है यहाँ डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। जैसे कि ये भजन हमने सुना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे साथ में डिवाइन फोर्सेस होती हैं, जब हमारे साथ में डिवाइन अपने आप होते हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह जब हमारे साथ में डिवाइन वास्तु है, तब भी डरने की कोई बात नहीं है। डिवाइन वास्तु का ये जो शो है, यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट 3 से लेके 4 बजे तक। 2 से 3 के बीच में हमारे साथ में जुड़े थे डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी। और अगर आप उनसे बात करना चाहते थे लेकिन किसी भी वजह से शो पे आपका फोन नहीं लग पाया, आप नहीं बात कर पाए, तो आप उन्हें अब उनके सेल पे फोन कर सकते हैं 5109313107 5109313107। तो चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। 3:15 बजने वाले हैं स्टूडियो की घड़ी में और टाइम होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी का जो अनुभव है, शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 30 इयर्स। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका, जी हाँ, इन दिस फील्ड ऑफ साइंस ऑफ वास्तु। रेवा जी के पास में जब आप आते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है, देयर इज अ वास्तु फॉर फैक्ट्री, वास्तु फॉर वेल्थ, फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर करियर। इफ यू ट्राइंग टू डू फैमिली प्लानिंग, तो उसके लिए भी वास्तु है। यह वास्तु फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स, हर चीज के लिए वास्तु सही होना, वास्तु कंप्लायंट आपकी ड्वेलिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी वजह से कोई भी वास्तु डिफेक्ट होता है और अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी थोड़ी ऊंच नीच आती है, कुछ पीस, प्रॉस्पेरिटी थोड़ा तकलीफ में आती है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से इतनी सब तकलीफ हो रही है। एंड वी कैन गारंटी यू, मैं आपको एकदम गारंटी से बोल सकती हूँ कि कोई ना कोई वास्तु डिफेक्ट जरूर होता है। ऐसा कोई भी कभी नहीं होता है कि 100% कोई बिल्डिंग वास्तु कंप्लायंट हो, उसको वास्तु कंप्लायंट बनाया जाता है। और डिवाइन वास्तु की जब आप मदद लेते हैं, जब आप रेवा जी के पास में आते हैं और आपकी ड्वेलिंग को, ऑफिस को, घर को, वर्क प्लेस को वास्तु कंप्लायंट बनाने के लिए उसको डिमोलिश करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज रेवा जी टेक्स हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स। बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा जय माता दी, नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं तो इतना जानती हूँ कि सबसे ज्यादा मजबूत विश्वास उसका होना चाहिए। और जब वो अपने साथ हैं तो वो कहते हैं ना, ईश्वर को भी अगर आप देखेंगे तो ये 5 तत्वों का ही है। और जो वास्तु भी है, ये सिर्फ 5 तत्वों का ही खेल है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं। इसके बिना कुछ नहीं, ना इंसान ना संसार। तो हर चीज के लिए, कोई भी लिविंग चीज होगी, चाहे कुछ भी देख लीजिए आप, पशु पक्षी जानवर कुछ भी देखो, सब चीजों में आपको ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। सभी चीजों में ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। इवन की जानवर है, उन्हें वो भी 5 एलिमेंट्स के साथ में है। इवन की सेंसेस, एवरीथिंग नीड्स 5 एलिमेंट्स। एवरी लिविंग बीइंग इज अबाउट 5 एलिमेंट्स। इसके बिना नहीं है। तो उसी तरह से ये ड्वेलिंग जिसको हम बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जब ये हमारे 5 एलिमेंट्स आते हैं, जिनको हम डायरेक्शंस के साथ में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, फिर नॉर्थ ईस्ट भी ले लेते हैं, साउथ ईस्ट भी ले लेते हैं, साउथ वेस्ट भी, नॉर्थ वेस्ट लेके हम 5 एलिमेंट्स को जगह दे देते हैं इन्हीं प्लैनेट्स के साथ साथ, इन्हीं डायरेक्शंस के साथ में। जी, लेकिन जैसे कि आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ सेंटर, ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, द सेंटर पार्ट ऑफ जी। जब भी आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे लिसनर्स, divinevastu.net, तो आप वहां देखेंगे कि वास्तु पुरुषा मंडल का पूरा एक इमेज है। और आप मेरी लोगों में भी देखेंगे।
अब वो क्या है कि जब वो लेटे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ पांव आ रहे हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में हमारा सर आता है, साउथ वेस्ट में पांव आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट जैसे कि अगर आपकी नाभि, जिसको हम बोलते हैं बेली बटन बोलते हैं, अगर वहां से आप सर की तरफ देखेंगे और वहीं से पैर की देखेंगे तो सेम लेंथ होती है, तभी उसको हम कहते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है। और ब्रह्म स्थान, जिसको कि घर से बहुत जरूरी है, वो एक नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं से ही घर की सारी डायरेक्शंस को हम प्रॉपर चेक करते हैं, प्रॉपर बांधते हैं। लिसनर्स, जैसे कि आपकी बॉडी में अगर बेली बटन है, नाभि है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं। एक वही है जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान को जन्म देता है, एक माँ उसको जन्म देती है। तो आप यही देखिए कि क्या अगर हम उसको डिप्रेस कर दें या अगर हम उस पे सेंट्रल स्थान को भारी कर दें तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ द सेंटर ऑफ द हाउस, जिसको ब्रह्म स्थान है। अगर हमारा सेंटर ऑफ द हाउस में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके क्या क्या हमारे पे इफेक्ट्स आते हैं। मैंने आपसे कई बार काफी वास्तु डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हमारा यही टॉपिक है अपने लिसनर्स के लिए। तो इरा, अगर हमारा सेंटर, जिसको हम ब्रह्म स्थान बताते हैं, मीन्स कि अगर वो एलिवेटेड है, ऊंचा है, कई बार देख लेते हैं कि घर का जो सेंटर है उसको बिल्कुल ऊपर किया हुआ है और साइडों में बाकी रूम्स नीचे आ जाते हैं। या अगर हम कभी हिल्स पे घर लेते हैं, बहुत बड़ी हिल है, तो हिल में क्या है कि फ्रंट के ऊपर भी खाली जगह है, पीछे भी खाली जगह है, लेकिन प्रॉपर्टी की जितनी वो लॉट है, हिल का लॉट है, उसका सेंटर में आपने घर बना दिया। मतलब कि आपने लॉट का जो सेंटर है उसको डिप्रेस कर दिया, तो हमारे साथ में इश्यूज आते हैं। अच्छा। साथ ही साथ अगर हमारे सेंटर में स्टेयर्स आ रही हैं, यहाँ तो फिर भी स्टेज जो है आपको पता है कि वुडन है, वुड के साथ काफी काम बनता है, लेकिन बाकी कई कंट्रीज में, इंडिया में तो स्पेशली जब देखें तो सीमेंट की, कंक्रीट की जो बनती है, लेंटर लगता है, मेटल डलता है, इसका मतलब कि उसको और हैवी हो जाएगा। तो जैसे आप अपने स्टमक के ऊपर में कोई चीज भारी नहीं रख सकते, तो वहां पर भी अगर हम सेंटर में ब्रह्म स्थान पे अगर कई चीज कोई भारी रखेंगे तो वो ब्रह्म स्थान हमारा जो होगा सारी चीज को खराब कर देता है। सबसे ज्यादा वो हमारी ग्रोथ को कर देता है। ब्रह्म स्थान में सेंटर में अगर आपके घर की किचन है, आपकी ग्रोथ आपकी बिल्कुल खत्म कर देगी, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। स्टमक से जुड़ी कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कई बार पाया जाता है कि ट्यूमर हो जाता है, कई बार पाया जाता है कि उन्हें किडनी का, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, प्लस बच्चों से जुड़ी प्रेगनेंसी की कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बेसिकली पेट, एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी तकलीफें देखी जाती हैं। अगर आपके सेंटर में स्टेयर्स है और स्टेयर्स में बाथरूम आ जाता है, या स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर्स में फिर भी आप सेंटर पॉइंट में आपका हाफ पाउडर रूम आ गया, तो ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को बिल्कुल नेगेटिविटी में लेकर आ जाती हैं। कभी आप याद रखें, बहुत सालों पहले, कई बरसों पहले जब देखे थे घर बनते थे तो घर का आंगन खुला रखा जाता था, मीन्स की सेंटर पर आसपास कॉरिडोर होता था, कॉरिडोर होते थे ऊंचा, लेकिन सेंटर को घर में खुला रखा जाता था, जहाँ पे तुलसी लगाई जाती थी, क्योंकि वो पूजा की जगह भी मानी जाती है। तो लिसनर्स, जहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम पूजा की जगह नहीं बना सकते हैं, विच इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, किसी कारणवश आपके पास में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, तो आपको अपने घर के सेंटर को अगर आप देखें तो सेंटर में भी आप पूजा की जगह बना सकते हैं। वहां पर भी पूजा की जगह बनाकर आप पूरा उसका फायदा लेके जा सकते हैं। लेकिन सेंटर को कभी भी हैवी मत करिए, कभी उस पर क्लटर मत होने दीजिए। कई बार देखते हैं कि सेंटर के बीच में आपने इतना गंद रखा है, अगर आपके पास में पेट्स हैं तो पेट्स की जगह वहीं पे है, अगर आप पेट्स नहीं भी है आपके घर में तो आपने जूतों का स्टोरेज या कुछ भी रख दिया है। कोई भी चीज अगर हम ब्रह्म स्थान पे ऐसी रखेंगे तो वो हमारी ग्रोथ भी रोकेगी, वो हमारी फैमिली की ग्रोथ में, हमारी पैसे की ग्रोथ में, हर चीज को वो पूरी स्टेगनेट कर देती है। तो सेंटर हैज टू बी टोटली नीट एंड क्लीन। तो खास तौर पे जहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो सेंटर है, जी हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जहाँ पे आप देखते हैं कि सेंटर हमारा घर का है लेकिन किसी वजह से आपने उसको कुछ फर्नीचर लगा के डिप्रेस किया हुआ है, तो मेरी आपसे एक एडवाइस है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स कि एटलीस्ट आप सेंटर पॉइंट के घर का थोड़ा फर्नीचर राइट लेफ्ट कर दीजिए और सेंटर को खाली छोड़िए। कोशिश किया करिए जहां पर आपको लगता है कि घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बार बार आपको बेवजह ही मेडिकल का बिल्स भरना पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, या स्टमक में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है या स्टमक रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना सेंटर पोर्शन को नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही फायदा होगा। तो स्पेशली सेंटर को आप जरूर सॉल्ट वाटर के साथ में मॉप करने की कोशिश कीजिए। वहां पर शाम होते सन सेटिंग के टाइम पे अगर आप सेंटर पॉइंट में, अगर आपकी वहां पूजा की जगह नहीं हो सकती, तो वहां पर अगर आप एक दिया भी जलाएंगे तो भी देखिए कि आपके घर में आपको कैसे हार्मनी मिलेगी, बहुत फायदा होगा। बट रेवा जी, चलिए जिसका घर है, जिसके घर में स्कोप है कि सेंटर खुला छोड़ा जाए, अपार्टमेंट में इंसान क्या करेगा? हाँ, क्योंकि वो तो ड्राइंग रूम है, मोस्टली लिविंग रूम होगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर लिविंग रूम होगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जहां देखते हैं कि अगर हमारा लिविंग रूम है और सेंटर में हमारा फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को थोड़ा भी राइट लेफ्ट करके अगर आप बीच के सेंटर में एक छोटा सा टेबल रख के भी अगर आप उसके ऊपर में दिया बत्ती करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ना भी अगर टेबल रखना चाहें, आप छोटी सी प्लेट में रख के मिट्टी का दिया जमीन पे रख लीजिए, 1-2 सेकंड के लिए जला लीजिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जला लिए, मीन्स कि आपने उसको कुंडली को जागृत करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप घर के सेंटर को जागृत करेंगे, घर के सेंटर को एनर्जाइज करेंगे, आपको सारी डायरेक्शन से प्रॉपर ऊपर नीचे से सारी तरफ से आपको एनर्जी पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सेंटर को डिप्रेस नहीं कीजिए। किसी कारणवश अगर आप देखते हैं कि सेंटर में हमारी स्टेयर्स हैं लेकिन स्टेयर्स के नीचे कई बार खाली जगह मिलती है, वहां अगर रेस्ट रूम नहीं है तो दैट्स द बेस्ट। लेकिन फिर भी हम अगर सेंटर में स्टेयर्स है नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट जो उस स्टेयर्स के नीचे जो हॉलो जगह है, अगर वहां पर आप व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगा दे, 24 घंटे जलता रहे, जिसको लाइट बिल्कुल अंधेरा नहीं रखे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। जी, स्पेशली स्टेयर्स के नीचे। जी रेवा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली अपने हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से। इस शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। थोड़ी ही देर में हम कॉल लाइंस ओपन करेंगे, इसलिए कोई भी सवाल अगर आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं अबाउट वास्तु, आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पर। यह है स्टूडियो का नंबर, और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर रहेगा 5108683338। 5108683338 है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर। शो के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। और जब आप कॉल करते हैं, अभी स्टूडियो लाइन पे जब आप आज फोन करेंगे, रेवा जी से एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप एंटर करते हैं हमारे रैफल में। हमारे 3 प्राइजेज हैं। एक है रॉयल राइस का बैग बाय आवर स्पॉन्सर्स, एक है विशाल शेखर का जो इवेंट हो रहा है जून में, उसकी एक टिकट है, और एक टिकट हम दे रहे हैं वेलकम जिंदगी विच इज अ गुजराती प्ले 31 मई को। तो ये हमारे आज के रैफल के प्राइजेज हैं। वी विल पिक अप 3 विनर्स फ्रॉम द कॉलर्स हु विल कॉल टुडे एंड आस्क रेवा जी अ क्वेश्चन एंड एंटर द रैफल। 5107701550, दैट्स 5107701550 is the studio number, and 5108683338 is the number to reach Rewa ji directly. जी रेवा जी, नेक्स्ट अगर हमारा देखते हैं कि वहां पे बाथरूम है या टॉयलेट है, हम उसको नहीं हटा सकते, तो स्पेशली कोशिश कीजिए कि सबसे ज्यादा एक तो उसको नीट एंड क्लीन करके रखिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर वो स्टेयर्स के नीचे है तो जिसको हम जरूर कहते हैं कि उतनी पर्टिकुलर उतने एरिया की नेगेटिविटी को कट ऑफ कर दीजिए विद डिवाइन टूल्स, या उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ बाथरूम है, उसकी एनर्जी को हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, और व्हाइट कलर की लाइट जैसे कि मैंने आपको स्टेयर्स के नीचे बताई है, वहां पर भी आप व्हाइट लाइट दीजिए। नेक्स्ट, सेंटर के लिए कहीं पे भी मार्बल फ्लोरिंग नहीं दी जानी चाहिए। बहुत क्लाइंट्स है जहां पे हमें पता चलता है कि वहां पे जो फ्लोरिंग लेवल है व्हाइट कलर का मार्बल लगाया हुआ है, वहां पे वैसे भी मैं घर के अंदर में बिल्कुल जो संगमरमर होता है उसकी फ्लोरिंग के लिए हम हमेशा एडवाइज करते हैं कि आप नहीं करिए। अगर आप संगमरमर की फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो दैट इज ओनली एडवाइजेबल एट द पूजा प्लेस, या साउथ वेस्ट का अगर जहां पे आपको कंक्रीट करना है वहां लगाएं, लेकिन सेंटर में कहीं पे भी उसको लगा के उसको हैवी नहीं करें।
नेक्स्ट, सेंटर में कहीं पे भी आप फिश एक्वेरियम को भी जगह बिल्कुल नहीं दीजिए। कई घर हो जाते हैं जी हमने सेंटर में है वहां पे रखा दिया, नहीं। सेंटर में अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, जो आपका घर का सेंटर है बिल्कुल उसी के पैरेलल अगर आप छत पे उसी के सीधा स्काईलाइट बना लेंगे पिरामिड के रूप में, तो मैं इतना जानती हूँ कि उस घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि आपको स्काईलाइट से आपको स्पेस से पूरी सीधी लाइट आ रही है और वो लाइट किस पे कर रही है, क्लिक सेंटर में कर रही है। अब जस्ट विजुअलाइज लिसनर्स कि अगर आपके घर का ब्रह्म स्थान है, सेंटर प्लेस है, बिल्कुल खुला है, आपने बिल्कुल उसी के सीधा अगर स्काईलाइट बना दिया जो पूरी रोशनी दे रही है, तो अगर आप स्पेस सेंटर पे ब्रह्म स्थान पे अगर आप वहां एक लोटस रख देंगे या अगर वहां पे ब्लेसिंग बुद्धा का स्टेच्यू भी रखेंगे, तो आप देखें कि आप कितनी पॉजिटिव वाइब्स वहां पे फील करेंगे, बिल्कुल कितनी आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, कितना आपको उस समय लगेगा कि यू आर गेटिंग सम स्मेल, एक खुशबू आ रही है आपको उस घर के अंदर में, खुद में खुद आप महसूस करेंगे। लेकिन जहां पर आपने सेंटर को आपने क्लटर से भर दिया या भारी सामान रख दिया या गंदा रख दिया, क्लीन नहीं करे, वहीं आप बिल्कुल इसका रिवर्स आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। रेवा जी, वी हैव वन कॉलर जो काफी देर से लाइन होल्ड किए बैठे हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी कॉल लाइंस इनफैक्ट ओपन कर ही देते हैं, सभी लोगों को बोल देते हैं कि वो भी फोन कर लेते हैं। चलिए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। लिसनर्स, आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं, यू कैन आस्क हर अ क्वेश्चन और रेवा जी उसका जवाब देंगी। उसके बाद में रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आप एंटर करते हैं हमारे आज के रैफल में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर रॉयल राइस का। तो हमारे जो रैफल के विनर्स होंगे 3 प्राइजेस हैं, एक है रॉयल राइस का बैग, रॉयल राइस बैग, एक है विशाल शेखर के इवेंट की टिकट और एक टिकट है वेलकम जिंदगी विच इज अ गुजराती प्ले। तो रेवा जी लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है, जब आपने पूजा का स्थान बनाना है तो डाउन स्टेयर्स बनाना चाहिए या अप स्टेयर्स बनाना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन प्लीज बताओगे आप? जी हाँ, पूजा का अगर आपको स्थान बनाना है तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बनाइए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सिंगल लेवल का घर है, आपके पास में नॉर्थ ईस्ट की जगह है तो सबसे अच्छा है। किसी वजह से सिंगल लेवल का घर है, नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रह्म स्थान सेंटर, अगर घर के सेंटर में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 लेवल का घर है तो तब मैं आपसे जरूर एडवाइस करूंगी कि तब आप नॉर्थ ईस्ट में ही आप बनाइए, ऊपर के लेवल पे बनाइए, नीचे के लेवल पे नहीं। तो रूम में बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रूम में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट रूम इज बेस्ट फॉर पूजा पर्पस। तो जो डीडीज होती है उनका फेस किस तरफ होना चाहिए? देखिए जी, उनको वो फेस कर सकते हैं साउथ या वेस्ट। आपको पूजा करते वक्त नॉर्थ या ईस्ट में फेस करना है। ठीक है ठीक है जी। तो डाउन स्टेयर्स में किचन में तो नहीं बना सकते ना? जी नहीं, किचन में देखिए, किचन में हम नॉनवेज खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई और जगह नहीं है आपके पास में और किचन आपकी साउथ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आ रही है, तो आप ऐसी जगह पे बनाइए कि आप उसका दरवाजा को बंद कर सकें अगर कुछ चीज नॉनवेज बना रहे हैं, लेकिन ना ही बनाएं तो बेटर है। ठीक है। तो जो स्टेयर्स है उसके नीचे जो स्थान है, जी नहीं, कभी नहीं, स्टेयर्स के नीचे कभी भी जी नहीं। पूजा का स्थान, लॉन्ड्री, पूजा का स्थान, टॉयलेट वगैरह कभी नहीं होना चाहिए, किचन कभी नहीं। जो आलतू फालतू सामान है वो रख सकते हैं? हाँ, स्टोरेज की तरह रख सकती हैं, स्टोरेज की तरह यूज कीजिए आप उसको। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच रेवा जी। ऑलवेज वेलकम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरा है जी। वीरा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं डबलिन से बोलती हूँ। वीरा जी, जल्दी से एक छोटा सा सवाल आपके लिए है कि अगर हम जो घर का दरवाजा खोलना है, इट शुड बी ओपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ठीक है जी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। इट शुड ऑलवेज बी क्लॉकवाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और लिसनर्स, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप फोन करना चाहें, रेवा जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पर। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। और रेवा जी से अगर आप शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं 5108683338 पे। You can also call on 5108683338, or you can also send her an email on divineavc
divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. और यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे रेवा जी के काफी ब्लॉग्स वगैरह भी लिखे रहते हैं। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको कोई सवाल हो, आप उन ब्लॉग्स को पढ़ के ही काफी सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, विच इज divinevastu.net, divinevastu.net। और जैसे कि मैंने बताया, कॉल लाइन्स हमारी ओपन है, आप फोन करके रेवा जी से कोई वास्तु रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। शी इज वेटिंग फॉर योर कॉल्स, शी वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। उसके बाद में रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पे यू विल बी एलिजिबल टू एंटर आवर रैफल। हमारे 3 प्राइजेज हैं, एक है रॉयल राइस का राइस बैग, एक है विशाल शेखर के इवेंट की एक फ्री टिकट, और एक है गुजराती प्ले वेलकम जिंदगी की फ्री टिकट। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। और इसके साथ ही मैं अपने सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी विद इन कपल ऑफ वीक्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अपर डिवाइन कंपास ऐप, जिसमें बिल्कुल आपको कंपास मिलेगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन के ऊपर में टू फाइंड आउट द राइट वे, द डायरेक्शंस। क्योंकि कई बार इरा बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सही डायरेक्शंस नहीं मिलती, तो उसका नहीं पा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखने गए हैं तो नेचुरली हर समय आप रेवा को कॉल नहीं कर पा रहे या नहीं किसी से कांटेक्ट कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप उसको डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि क्या वो डायरेक्शंस आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं है, या अकॉर्डिंग टू वास्तु कुछ भी प्लेसमेंट्स हम चाहते हैं मिले। इट इज ट्रू दैट 100% हमें नहीं मिल सकता यहाँ पे जब तक आप खुद नहीं घर को बनाए, लेकिन जितना भी हमारे को मिले एटलीस्ट हमारे को 40%, 50%, 60% भी अगर हमारे को अकॉर्डिंग वास्तु प्रिंसिपल्स मिलता है तो 30-40% वी कैन वर्क इट आउट इजिली। सो इट्स नॉट ए हार्ड, बट वी हैव टू सी कि डायरेक्शंस हमारे को सही सही मिले, सही सही हमारे को। और उसके साथ साथ में लिसनर्स आप अपना ईमेल कर सकते हैं मुझे, डेट ऑफ बर्थ और नेम्स, हम अकॉर्डिंग टू द जॉडिक साइन ऑल्सो वी लेट यू नो कि क्या आपकी डायरेक्शन फेवरेबल है आपके लिए, किस डायरेक्शन की तरफ आप ध्यान दीजिए जिसका आपको पूरा पूरा फायदा हो। श्योर रेवा जी, वी हैव अ कॉलर हुआ जो आपसे बात करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो लेते हैं इनका कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ, नमस्कार, बताइए। नमस्कार रेवा जी, मेरा नाम प्रणव है और मुझे एक आपसे प्रश्न करना है। हाँ जी, प्रणव जी बोल रहे हैं आप? जी हाँ प्रणव जी प्रणव, बताइए। हाँ, मैंने सुना है कि जब आप सोते हैं तो कुछ दिशा में आपका सिर नहीं होना चाहिए, स्पेशली दिशा में। जी प्रणव जी, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वाइल स्लीपिंग आवर हेड शुड नेवर बी टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका साइंटिफिकली उसका रीजन ये है बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी, और नॉर्थ की तरफ से ही हमारे को जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है तो वो बहुत ही ज्यादा, जब एक दूसरे से मैग्नेटिक फोर्स मिलती है तो रिपल्शन होती है। तो बेस्ट वे है कि वाइल स्लीपिंग इफ योर हेड इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फीट इज टुवर्ड्स हेड इज टुवर्ड्स साउथ एंड फीट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो बेस्ट है। क्योंकि फीट की तरफ से जो आपको कॉस्मिक एनर्जी आ रही है नॉर्थ की तरफ से, वो आपको वहां से जाएगी पांव से सर की तरफ में। सेकेंडली, आपके सोते वक्त आपके सर के पीछे कभी भी विंडो नहीं होने चाहिए और ना ही आपके पांव दरवाजे को, एंट्रेंस डोर को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है जी प्रणव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सेंटा क्लारा से बोल रहा हूँ। सेंटा क्लारा से। मैं एक छोटा सा सवाल आपके लिए जरूर करना चाहूंगी। विच इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर स्टोर रूम? स्टोर रूम? जी हाँ, स्टोरेज के लिए। आइडिया नहीं है, सॉरी। कोई आइडिया नहीं है? चलिए, आपको आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। फॉर द स्टोरेज पर्पज द नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटिव विद द एयर एलिमेंट। तो आप वहां स्टोरेज के लिए अगर आप उस जगह को यूज करेंगे बहुत फायदा करेगा। नेवर स्टोर एनीथिंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। ओके जी, थैंक यू प्रणव। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन प्रणव। एंड रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ, नमस्कार रेवा जी। आई वांटेड टू आस्क, आपने अभी बताया था कि पूजा का रूम नॉर्थ ईस्ट में और 2 लेवल का घर है तो ऊपर होना चाहिए, इज इट? देखिए, पूजा का रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर नीचे नहीं है तो उसी लेवल पे अगर आपको ऊपर जगह मिलती है तो ऊपर रखना चाहिए।
बट प्रेफरेबली ऊपर या नीचे क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसलिए उसका रीजन ये है कि अगर आप नीचे पूजा का रूम, पूरा रूम में अगर पूजा का रूम बनाते हैं तो बिल्कुल उसी के ऊपर में अगर रूम होगा तो हमारे पाँव की जितनी भी नेगेटिविटी है वो नीचे आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नीचे अगर आपने पूजा का रूम बनाया है और ऊपर का रूम पर्टिकुलर पूजा की जो जगह है वो किसी क्लोजेट में है और उसी के ऊपर में रूम में जो भी क्लोजेट है, क्लोजेट टू क्लोजेट है, जहां आपके पैरों की नेगेटिविटी नहीं जा रही, देन इट इज गुड। अदरवाइज आप इस तरीके से पूजा का रूम ऊपर बनाइए कि उसका फायदा हो। अगर नीचे बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से पूजा का स्थान को जगह दें कि ऊपर के रूम में जो हमारे पाँव की एनर्जी है पर्टिकुलर उस एरिया पे ना जाए। ओके ओके, ठीक है रेवा जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गीतिका। दीपिका? गीतिका। गीतिका जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सेंडामॉन। गीतिका जी, आप काफी दिनों से सुन रहे हैं या आज ही सुना हमारा शो? काफी टाइम हो गया रेवा जी। काफी टाइम हो गया, तो जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए दैट विच साइड ए पर्सन, लेडी शुड फेस वाइल कुकिंग, लेडी और जेंट्स हुएवर इज द कुक ले लेते हैं, चलिए, विच साइड कुक शुड फेस वाइल कुकिंग? While cooking, one should face east. Very good. क्या बात है। बिल्कुल सही है। और ईस्ट है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बाकी लिस्टर्स को भी बताना चाहूंगी कि साइंटिफिकली इसलिए क्योंकि जितनी भी डायरेक्शंस हैं ये आपकी सन लाइट से, सन की एनर्जी के साथ में रोटेट होती हैं। कभी आपने देखा है कि जो घड़ी है, ये घड़ी भी हमारी वो एनर्जी किसके साथ चलती है? सन के साथ चलती है। जैसे जैसे सन के मूवमेंट चले जाएंगे आप देखिएगा वॉल क्लॉक वैसे वैसे चलती जा रही है, वैसे वैसे चलती जा रही है। हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है, हमें पता चलता है दोपहर हो गई, शाम हो गई। उसी तरह आप सन की मूवमेंट देखिए। जिस समय वॉचेस या वॉल क्लॉक ये सब नहीं होता था तो उस समय ये सूरज से ही लोग पहचानते थे कि क्या समय है। जो सूरज की परछाई पड़ती थी वो शेडो पता चलती थी कि ये शेडो का इस समय क्या समय हो गया है। तो यू आर राइट, वाइल फेसिंग, इफ ए कुक इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, सो दैट गेट द very positive vibes. Okay. Thank you, गीतिका जी. Yes. Thank you. जी हाँ, जैसे कि अभी लिसनर्स गीतिका जी ने बताया कि हम ईस्ट की तरफ में फेस करते हैं। ईस्ट आपने कहाँ करना? अगर किचन हमारी साउथ ईस्ट में है तो अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट। सही जवाब दिया उन्होंने। रेवा जी लेते हैं हमारा अगला कॉल। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Good evening, Reva ji. Good evening, ji. We are trying to put an offer for a house. Ji. It is located in San Ramon. Mm-hmm. And the front door of the house faces the southwest direction. Ji. So my wife was telling me that is not a good direction. So we just wanted to clarify with you. Dear, she's right. According to Vastu principles, we always say that southwest is not advisable. The reason is this, because the southwest is the end, because our earth is inclined to the northeast 23.5 degree. Means the energy has to enter from the northeast. The life begins from the northeast and it ends in the southwest. अगर southwest में entrance door होगा तो जितनी भी हमारी cosmic energy है, positive energy है, वो सारी drain out हो जाती है। And especially according to Vastu principles, southwest is related with the male energy. तो घर के especially male members को कोई ना कोई issues आते हैं। अब यहाँ आके सवाल आता है कि कई बार मेरे से भी रिलेटिव्स कहते हैं कि अब क्या साउथ वेस्ट प्रॉपर्टीज हम बंद कर दें या क्या साउथ वेस्ट में घर में रह नहीं रहे? बिल्कुल रह रहे हैं। यही साउथ वेस्ट अगर एंट्रेंस डोर है, इसको अगर हम सिंपल वे से रेक्टिफाई करें और साथ साथ हमारे दूसरे रूम की प्लेसमेंट्स अगर जस्ट लाइक इफ यू आर हैविंग ए किचन इन साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज टोटली ओपन, मास्टर बेडरूम इज इन साउथ वेस्ट, तो आपको ये साउथ वेस्ट सिर्फ एंट्रेंस डोर की एक सिंपल रेमेडी से रेक्टिफाई करके आप इस घर से पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी अबाउट द अदर रूम्स आल्सो। यू हैव टू सी द शेप ऑफ द लॉर्ड, slope of the Lord, then there should not be any kitchen or toilet or restroom in the northeast and the southwest. तो ये चीजें अगर नहीं है तो साउथ वेस्ट की सिर्फ एंट्रेंस डोर को सिंपल वे से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप सोचते हैं कि उसको रेनोवेट में कर सकते हैं, तो अगर हम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बंद करके हम
साइड की तरफ से भी दरवाजा निकाल सकते हैं कि वेस्ट से एंट्रेंस कर लें, ज्यादा अगर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अदरवाइज बहुत ही इजी है। डिवाइन वास्तु हैज कस्टमाइज्ड इन वन प्रोडक्ट कि अगर हम उसकी नेगेटिविटी को कॉपर वायर के साथ में एक टूल लगा के उसकी एनर्जी को, नेगेटिविटी को काट देते हैं, और जहां से हमारे को एनर्जी चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉडिक साइन, वहां पर हम एक छोटा सा डोर क्रिएट करते हैं। डोर मतलब ये नहीं कि फिजिकली दरवाजा बनाएंगे, इट्स नथिंग लाइक दिस। मीन्स कि एक एनर्जी टूल लगा देते हैं to get the positive vibes. Okay. This is the way. So there is a remedy and we can do something about it. Yes, we can do, but you have to see the other things also. And for any reason, if you think that master bedroom is in a wrong direction, kitchen is in a wrong direction, there is a northeast, you are having a bathroom, toilet or kitchen. In the southwest, you are having a bathroom, or the southwest is more lower than the northeast. तो मैं जरूर एडवाइस दूंगी, बेटर वी शुड नॉट गो फॉर दिस हाउस, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके ओके, ठीक है जी। योर गुड नेम डियर, योर गुड नेम डियर। माय नेम इज हरीश। हरीश, फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग हरीश? सैन रमोन। ओके हरीश जी, यू आर कॉलिंग फ्रॉम सैन रमोन। हरीश, एक छोटा सा सवाल है मेरे आपके लिए। आई जस्ट वांट टू नो, सी विच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर द गार्डन और फॉर द लैंडस्केपिंग? Only for the landscaping, not for the garden. Which direction is best for the landscaping? Which sees the sunlight, right? The east or west? No? I'm asking for the landscaping, because the landscaping, where we want a landscaping elevation, which direction is best? I would say west. Yes, you are right. I appreciate you are right. It should be always in the south or west. Because when I said that the north is, our earth is inclined to the northeast, it means the south and west has to be elevated. तो अगर आप सोचते हैं कि साउथ और वेस्ट में हमारे पास ओपन स्पेस है, तो that can be easily rectified by making a landscaping. Okay. तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। Thank you, हरीश। Thank you. Appreciate you taking our call. Thank you very much, Harish ji. You stay tuned, okay? Because in about 10 minutes, we'll tell you if you won the raffle or not. All right? All right. Thank you. Thank you for calling in. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल जी। हेलो, you're on air with रेवा जी। रेवा जी नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सैन होजे से। जी रश्मि जी बताइए। अभी मैंने आपको सुना, आपने बोला साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होता है, इट्स नॉट बैड। यदि साउथ No, I never said it is not bad, my dear. I never said it is not bad. I said it is bad, but it can be rectified. ओके, इन दैट यदि इस सिनारियो में यदि उसके साथ साउथ वेस्ट में किचन और नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम हो, तो क्या रेमेडीज हो सकती है? देन यू हैव टू रेक्टिफाई द होल एनर्जी। पूरा आपको एनर्जी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी किचन नहीं होना चाहिए। अब साउथ वेस्ट में हमारा नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम रहेगा। हाँ जी, नॉट किचन। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम हो गया और साउथ वेस्ट में आपकी किचन आ जाती है, ये कह रही हैं आप? हाँ जी। और साउथ वेस्ट में ही एंट्रेंस डोर है। हाँ जी। तो मतलब कि एंट्रेंस डोर, किचन आपका नीचे के लेवल पे बिल्कुल एकदम एंटर करते, राइट और लेफ्ट कहाँ पे आ रही है? मतलब एक ही सिंगल फ्लोर है। हाँ जी। आगे साउथ वेस्ट में गैराज है, गैराज के पीछे किचन है। ओके। एंड बीच में उसके बाद जो है मील्स एरिया, मील्स के साथ जो है एंट्रेंस है। क्योंकि रश्मि जी ऐसा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने के बाद में गैराज है, गैराज के बाद में आप कह रहे हैं कि एंटर करने के बाद गैराज में नहीं है, गैराज फ्रंट में है, उसके पीछे किचन है। हाँ जी। साइड में एंट्रेंस है। तो फिर के राइट साइड में एंट्रेंस है। तो फिर वो किचन हमारी साउथ वेस्ट को टच नहीं करेगी, वो किचन हमारी साउथ को टच करेगी। वो साउथ को, हाँ जी, वो क्योंकि गैराज आ गया ना, हमने डिवीजन साइडों के कॉर्नर्स को लेने हैं। अगर साइड कॉर्नर से हमारा गैराज आ रहा है तो गैराज के बाद में आप कह रही हैं कि किचन आ रही है। गैराज के बिल्कुल बैक ऑफ द गैराज। जी बिल्कुल बैक ऑफ द गैराज, मतलब कि हम हो रहे हैं तब बैक ऑफ द गैराज में आपके पास में आ रहा है कि जैसे गैराज से अगर हम किचन की तरफ जा रहे हैं 1 या 2 स्टेप्स होंगे तो फिर आपको किचन मिलती है।
हाँ जी, ऐसे हो जाएगा बिग एक दो, तो दैट इज टुवर्ड्स द साउथ, वो साउथ की तरफ में आ जाती है। तो साउथ वेस्ट की आपकी जो एंट्रेंस है उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो आप बेडरूम कह रहे हैं मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट, उसको रेक्टिफाई कीजिए बाय शिफ्टिंग द एनर्जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज भी लेकर आ सकता है, कोई ना कोई स्ट्रेस लाता है। तो उसको हम लोग डिवाइन टूल्स बनाते हैं, उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके जहां साउथ वेस्ट आपका एंट्रेंस डोर आ रहा है उस तरफ उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाइड। अच्छा, तो इसके लिए कोई डिमोलेशन या कुछ करने जी नहीं, हमारी यही स्पेशलिटी है डिवाइन वास्तु की, हम आपको कहीं भी रेनोवेट या डिमोलिशन नहीं करने देते। अच्छा, ठीक है। और कलर कुछ जैसे बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है या साउथ वेस्ट की जो भी किचन है, तो उसमें किस तरह का कलर आप सजेस्ट करते हैं? देखिए नॉर्थ, पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हम उस बेडरूम की एनर्जी को शिफ्ट करवा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस बेडरूम की एनर्जी को वहां से शिफ्ट कर देते हैं तो फिर बेडरूम को आप कोई भी लाइट कलर का सी ग्रीन कलर दे सकती हैं नॉर्थ ईस्ट में। और अगर आप सोचते हैं कि आपने बेडरूम का कलर वहां से एनर्जी को शिफ्ट नहीं किया और आपके पास में साउथ वेस्ट में कोई ना कोई कमरा है जिसको आप यूज कर सकती हैं एज ए बेडरूम के लिए, देन यू हैव टू गिव अनदर कलर। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो लेट मी हैव अ लुक कि मैं किस डायरेक्शन की एनर्जी को शिफ्ट करके तब मैं आपको कलर थेरेपी दे सकती हूँ। लेकिन कलर थेरेपी हमें बहुत फायदा देती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, अभी तो एक्चुअली हमने ऑफर दे दिया है, इज इन अंडर प्रोसेस राइट नाउ जी। डिडंट रियलाइज ऑल दिस थिंग्स बिफोर, तो अभी विद इन 1 month or 2 months वी विल गेट द पोजीशन ऑफ दैट हाउस। डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ आपने अगर दिया है तो भगवान करे आपके लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर साउथ वेस्ट है तो इट कैन बी इजिली रेक्टिफाई बाय शिफ्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। अच्छा, और मतलब इसके लिए मैं आपको प्लान भेजूं तो उससे कुछ होगा? मतलब इसका ड्रॉ खुद ही किया हुआ है। हाँ जी, आप भेज सकती हैं। आप हमें, क्योंकि हमें फिर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेक करेंगे आपके हस्बैंड का, कि उसके मुताबिक आपके जॉडिक साइन के हिसाब से क्या एलिमेंट है, उसकी क्वालिटी, प्लैनेट सारा चेक करके फिर मैं आपको बता पाऊंगी। अच्छा, जरूर। रश्मि जी कहाँ से कांटेक्ट करूंगी बाद में? जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सनोजे से। जल्दी से एक सवाल आपके लिए है, विच साइड कार पार्किंग इज एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स? नॉर्थ। जी नहीं, नॉर्थ की तरफ नहीं, हमेशा नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप गाड़ी पार्क करते हैं, बिकॉज इट इज अ एयर एलिमेंट, हवा की तरह चलेगा। हवा की तरह चलेगा। इसको देखो मारुति की तरफ। जी नहीं, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ओके। हाँ जी, तो आपने नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द एयर, मारुति बोलते हैं जिसको, बोलते हैं ना मारुति। कभी बहुत सालों में आपने प्राइवेची वर्ड्स पढ़े हो तो एयर को, हवा को मारुति भी बोलते थे, तो याद है इसी नाम से मारुति कार बना था, पवन पुत्र है, तो मारुति बोलते हैं। तो इसलिए इसका नॉर्थ वेस्ट इसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप रेवा जी को अपना प्लान भेजना चाहें तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavca@gmail.com। ऑल राइट, श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। लेते हैं हम अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। इट्स माय प्लेजर डियर। सर, कुड यू प्लीज टॉक अ लिटिल लाउडर, इट्स नॉट वेरी क्लियर। ओके। अच्छा रेवा जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि आप बिजनेस में फेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वर्क स्टेशन, तो उससे अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर सुविधा ना हो तो उसका कुछ रेमेडी है? जी हाँ, बिल्कुल रेमेडी है। सबसे पहले तो आपको ये जरूर, आपको भी अपने सभी लिसनर्स को बताऊंगी कि अगर हम बिजनेस स्पेस में बैठते हैं और हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं फेस कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना, नॉर्थ या ईस्ट की वॉल को वहां पे आप स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए, या वहां पर अगर विंडो है तो विंडो को खोल के रखिए, और वहां पर नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पे साथ ही साथ में अगर कहीं पे भी एक छोटा सा वाटर का फाउंटेन अगर आप अपने बिजनेस प्लेस में लगाएंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। और अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास में नॉर्थ और ईस्ट में जगह है लेकिन आपने टेबल को बिल्कुल वॉल के साथ बिल्कुल मत लगा के रखिए, वो आपको और ऑब्स्ट्रक्शन देगी।
मीन्स कि यू जस्ट पुश योर टेबल टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट. अगर आप साउथ वेस्ट वॉल के पास में अगर चेयर अपनी रखेंगे और आगे टेबल रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और आपकी टेबल के बीच में स्पेस होनी चाहिए ताकि आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको अपॉर्चुनिटीज मिले और आप ग्रो कर सकें. तो भी आप वहां पे नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे अगर आपको जगह कुछ खुली जगह नहीं है तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं मिरर. अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी, यू ऑलवेज वेलकम. आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश है. महेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अलामीदा से बोल रहा हूँ. महेश जी, आप अलामीदा से बोल रहे हैं. महेश जी, एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज एडवाइज कि नॉर्थ ईस्ट के बाद एक प्लांट आप हमेशा लगाइए. सभी लोगों को नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए. कैन यू नेम दैट प्लांट? वो मनी प्लांट है. ईस्ट वॉल नॉर्थ ईस्ट में मैं हमेशा कहती हूँ. नॉर्थ ईस्ट पे लगा दीजिए. नॉर्थ ईस्ट पे लगाइए. वो आपके नॉर्थ ईस्ट का कोई डिफेक्ट हो उसको भी दूर करता है एंड दैट इज द बेस्ट. अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा है. तो क्या कौन सा प्लांट है वो नाम बताइए. उसका मनी प्लांट बोलते हैं. मनी प्लांट बोलते हैं जी. महेश जी, यहाँ थोड़ा सा आप गलत कर दिए न. मनी प्लांट तो लगाते हैं लेकिन बेस्ट उसके वास्तु डिफेक्ट को दूर करने के लिए तुलसी, बैसिल इज द बेस्ट. अगर आप तुलसी को लगाएं तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में लगाइए बैसिल को. तुलसी. अच्छा, तुलसी इज द बेस्ट. तुलसी इज द बेस्ट. All right. Thank you very much for calling in. Thank you for calling in and stay tuned. तो रेवा जी, इन्होंने कहा मनी प्लांट, आपने कहा मनी प्लांट लगा सकते. कहाँ लगाया जाए मनी प्लांट? मनी प्लांट इरा हम लगा सकते हैं अंदर, घर के अंदर लगाते हैं उसको. मनी प्लांट को आप बेस्ट है मनी प्लांट के लिए. सबसे बेस्ट है साउथ ईस्ट. सबसे बेस्ट है. अगर साउथ ईस्ट में आप मनी प्लांट लगाते हैं, ग्रो करता है बहुत है. लेकिन कभी भी मनी प्लांट को दीवार के साथ मत लगा के ग्रो करिए. वो कर्जा चढ़ा देगा पैसे का जी. कभी दीवार के साथ नहीं है. उसको आप डेकोर कर सकते हैं बीच में उसकी स्टैंडी लगा के ताकि उसके चारों तरफ वो चले. जी जी. नेक्स्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं छोटा सा मनी प्लांट. लेकिन अगर वो पर्पल कलर या ब्लू कलर का पॉट होगा, अगर उसमें मनी प्लांट लगाएंगे तो दैट इज गुड फॉर द मनी एंड ये करियर. पर अगर कहीं पे नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट है या हमारा लॉर्ड की शेप ठीक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा डेप्रेस है, तो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप तुलसी को लगाते हैं, वेसिल को लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है जी. ऑल राइट रेवा जी, थैंक यू सो मच. काफी सारे और जितने भी लोगों ने फोन किया, सवाल पूछा, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड answering questions and participating in our raffle. हम फिर से बता दें कि अगर आप फोन कर रहे हैं अभी भी, इनफैक्ट आपके पास कोई सवाल है, रेवा जी से पूछना चाहते हैं, we still have some time. लिसनर्स, आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से सवाल पूछ सकते हैं स्टूडियो नंबर पर 510-770-1550. That's 510-770-1550. You can call in and ask Reva ji a question. Reva ji will answer your question and then Reva ji will ask you a question. उस सवाल का जवाब जब आप दे देते हैं, आप एंटर करते हैं हमारे रैफल में. इफ यू गिव द राइट आंसर, यू एंटर आवर रैफल एंड वी हैव 3 prizes to give away. One is Royal Rice Bag, one is a free ticket to Vishal Shekhar's event, and one is a free ticket to the Gujarati play Welcome Zindagi. रेवा जी लेते हैं ये कॉल, देखें ये क्या कहना चाहते हैं. जी बिल्कुल. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, this is Kavita here. I had a question for Reva ji. Kavita, could you please be a little louder, sweetie? We can barely hear you. Oh, okay. I had a question for Reva ji. जी बताइए. Reva ji, hi. हम लोग ये घर पे ऑफर डालने वाले हैं आज. तो वो घर का डोर इज फेसिंग साउथ वेस्ट. So, but we really like that house. So I had a question. Is it okay to go ahead and put an offer for a southwest direction house? कविता जी, अगर आप हमारा अभी शो आज सुन रहे होंगे तो आपसे पहले भी देवर 2 कॉलर्स, दे वर ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन एंड आई रिप्लाइड देन कि साउथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वी ऑलवेज से दैट वी शुडंट गो फॉर द साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस. बट इट डजंट मीन कि अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर में लोग रह रहे हैं या अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको घर को नहीं लें. दैट यू हैव टू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स. मीन्स कि अगर आपका साउथ वेस्ट फेसिंग घर है और अगर आपको मास्टर बेडरूम भी साउथ वेस्ट में मिल रहा है
है, किचन इज इन द साउथ ईस्ट एंड यू आर हैविंग अ मोर ओपन स्पेस इन द नॉर्थ ईस्ट, देयर इज नो टॉयलेट, restroom in the northeast and the southwest, then definitely southwest facing houses are very good for us. But you have to rectify the entrance door. Entrance door, the rectification means कि according to your jurisdiction we will see which direction is favorable for you. तो आप उसके साउथ वेस्ट के डोर को या तो रेनोवेट कर सकते हैं, मीन्स कि अगर बंद करके हम एंट्रेंस साइड से राइट से निकालें तो साउथ या वेस्ट से एंट्रेंस निकालें, लेकिन साउथ वेस्ट की बंद कर दें. अदरवाइज यू गाइज कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस. हम उसकी एंट्रेंस को कट ऑफ कर देते हैं, उस एनर्जी को, देन यू कैन यूज दैट एनर्जी मेन एंट्रेंस डोर, बट वी विल क्रिएट वन मोर एनर्जेटिक डोर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. ओके. लेकिन अगर कहीं पे कविता उस घर में साउथ वेस्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम मिल रहा है, या वहाँ पे किचन है, या वहाँ पे टॉयलेट है, या साउथ वेस्ट में आपको किचन मिल रहा है या टॉयलेट मिल रहा है और साउथ ईस्ट में या मास्टर बेडरूम मिल रहा है, तो आपको ये घर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं. ओके. ओके. सो वी हैव टू सी ईच एंड एवरी प्लेसमेंट. यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि किचन इज लाइक साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट? बिकॉज इट्स लाइक वन बिग ओपन किचन एंड लिविंग रूम. सो इज इट the entry from the door to the kitchen that you consider? You do one thing, क्योंकि आप भी काम करें, समय जल्दी से जा रहा है. You can do one thing, आप अपने घर का फ्लोर प्लान मुझे ईमेल कर दीजिए, but always mention the degree. If you are standing at the entrance door and looking outside, then for the southwest, how much degree it is showing? Is it showing that 220 or between 240? Then this is southwest. तो आप मुझे जो फ्लोर प्लान भेजेंगे मैं आपको बता दूंगी कि is it right or wrong. Okay. Okay, that I can completely do that. You're always welcome, my dear. Kavita, there is one small question for you. Are you aware of Vastu principles? No, not really. Not really. If I ask you any question related with Vastu, will you be able to comfortable to reply? No. No. I mean, no. Because when we bought the first house, we really didn't think about the front door. Facing what direction. It was just like, my mom said, okay, what door is the main door facing for the new house that you're going to buy. So, इसीलिए ये process में we are like, trying to see what. Then why you're having this doubt that this is southwest facing and it is not good? Why you're having this doubt? Okay, because it's just like, अभी एक बार दिमाग में जाता है, right? Like, somebody saying, oh, southwest is not good. I mean, I'm reading it online and everything. And then suddenly, when you have a doubt and you still go for it and something bad happens, so I'm like, okay, why didn't we take precaution in the first place? I do agree. That's why we always say, because the southwest is related with that male energy also. If any entrance door is towards the southwest, then the money, whatever it drain out, the health issues are there, especially the related with the man. But other placements are, it is Vastu principles, then it is very easy to rectify the entrance door. There's no stress. So it's my advice to you, just email me your floor plan according with the directions of the house. Let me have a look. I'll reply you for this. Okay, fine. Can I have your email address, Sushiji? Sure. Revaji. You can definitely send her an email at divineavca for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. At gmail.com. Okay. Okay. Thank you so much, Reva ji. You're have a good always day. welcome. You too, dear. God Thank you very much for calling in. रेवा जी, हमारे पास कॉल्स तो और आ रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम शायद और कॉल्स अब ना ले पाए. वी हैव लेस देन 2 minutes लेफ्ट फॉर द शो. सो आप फटाफट रैफल करवा लीजिए. तब तक मैं हमारे जो स्पॉन्सर हैं रॉयल राइस, उनका शुक्रिया अदा कर देती हूँ और हमारे रैफल की प्राइजेस बता देती हूँ. लिसनर्स, आप सभी ने फोन किया, आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू. और हमारे जो 3 प्राइजेस हैं, 1 इज अ रॉयल राइस बैग, दूसरा प्राइज हमारा है विशाल शेखर के इवेंट की वन फ्री टिकट, और तीसरा प्राइज हमारा है वेलकम जिंदगी. इट इज अ गुजराती प्ले हैपनिंग ऑन May 31st. उसकी एक फ्री टिकट हम दे रहे हैं. विशाल शेखर हैपनिंग ऑन June 14th, उसकी फ्री टिकट दे रहे हैं. ऑल रॉयल राइस का एक बैग हम फ्री दे रहे हैं. तो हमारे स्पॉन्सर की तरफ से तो हमारे जो भी 3 विनर्स होंगे उनके नाम अभी हमें पता चल जाएंगे. हमारे सबसे पहले विनर गीतिका सेंड्रमन से, जिन्होंने रिप्लाई दिया था ईस्ट वाइल कुकिंग वी शुड फेस्ट वाज ईस्ट. शी इज द विनर ऑफ रॉयल राइस. ऑलराइट गीतिका, आपको मिलता है रॉयल राइस बैग.
And the second, Mr. Harish from Sendomante, जिनका करेक्ट आंसर था that we should have a garden landscaping towards the west, जिनको आप देते हैं विशाल शेखर का। विशाल शेखर, और राइट, कांग्रेचुलेशन। और जो थर्ड टिकट, बिकॉज कविता का आंसर बिल्कुल ठीक था अबाउट द साउथ वेस्ट, व्हेन आई आस्क्ड कि हाउ शी हैज हैविंग दिस डाउट अबाउट द साउथ वेस्ट, जी, तो शी इज राइट कि उनके लिए कविता जी हैं, जिनको एक गुजराती शो जो हमारा है 31 मई का, उसका टिकट दे रहे हैं। और राइट, वेल, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सभी मुझे ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com, दैट्स IRA ira@radiozindagi.com। और काफी सारे कॉलर्स थे जो रेवा जी से बात करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए। आप रेवा जी को डायरेक्टली फोन कीजिए 5108683338 पर, 5108683338 पर जरूर फोन करें। एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com, हर वेबसाइट इज divinevastu.net। अब रेवा जी से हम मिल सकते हैं अगले थर्सडे दोपहर 2 से 3 बजे रितेश जी के साथ में, और 3 से 4 बजे रेवा जी का अपना ये शो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.